वायरल होने के लिए लोग अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं। एक स्टोरी या पोस्ट डालते हैं तो बार-बार चेक करते हैं कितने व्यूज आए, कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए और फॉलोअर्स बढ़े कि नहीं। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? पिछले एक वीडियो में आप लोगों ने पूछा था कि फोन स्क्रॉलिंग के नुकसान तो बता दिए पर सोल्यूशन क्लियर नहीं है। तो आज के टॉपिक न्यूज़ में बात करेंगे लाइक्स और फॉलोअर्स की भूख की और इन सब से अपने आप को कैसे बचाएं इसकी। इंडिया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग रिपोर्ट 2025 के मुताबिक भारत में 40 लाख से ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो कि 2020 की तुलना में 300% से भी ज्यादा है। इस बढ़ती संख्या के पीछे है सोशल मीडिया, जो आम लोगों को पैसे और फेम हासिल करने का मंच देता है। पर आयरनी ये है कि एक तरफ इन्फ्लुएंसर्स की संख्या बढ़ रही है और दूसरी तरफ जेनजी के बीच जीरो पोस्टिंग का ट्रेंड चला है। इसमें वो सोशल मीडिया पर एक्टिव जरूर होते हैं पर अपने अकाउंट्स पर कुछ पोस्ट नहीं करते, क्योंकि अब सबके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर्सनल नहीं रहे, प्रोफेशनल बनते जा रहे हैं। सोशल मीडिया अब एक ऐसा स्पेस बन चुका है जहां आपको इन्फ्लुएंसर डील्स मिल सकती हैं, ब्रांड्स के साथ कोलैब करने का मौका मिल सकता है, अपने स्मॉल बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं आप। और इन सब की शुरुआत होती है नंबर से। अगर इस टॉपिक पर दिलचस्पी रखते हैं तो बेबाक ईशा का ये एपिसोड जरूर देखिएगा। खैर आते हैं अपने सवाल पर कि कितने एडिक्टिव हो सकते हैं सोशल मीडिया पर ये नंबर्स। जब स्टोरी पोस्ट या रील पर लाइक आता है तो इंसान के दिमाग में डोपामिन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है। इसका अनुभव बिल्कुल वैसे होता है जैसे हमें तब महसूस होता है जब हम मिठाई खाते हैं या कोई गेम जीत जाते हैं। ऐसा ही कमेंट्स के साथ भी होता है या जब पोस्ट बहुत शेयर किया जाता है। शरीर में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जिसको बॉन्डिंग केमिकल भी कहते हैं। इसके रिलीज होने से हमें कनेक्टेड महसूस होता है। स्टडी बताती है कि 62% लोगों ने अपने बारे में बेहतर महसूस किया जब उनको सोशल मीडिया पर ज्यादा लाइक्स मिले। लेकिन अगर इसका उलट हो जाए तो ना पोस्ट पर ज्यादा लाइक्स आए, ना शेयर और ना कमेंट, तब क्या होगा? इसे समझने के लिए हम मिले साइकोलॉजिस्ट अनंता चैटर्जी से। बहुत अच्छा दिन जा रहा है क्योंकि मेरा पोस्ट वायरल हो गया, अगले दिन नहीं हुआ तो मैं बहुत दुखी हूँ कि इसमें तो अचीवमेंट आया उसमें नहीं आया, तो क्या ये ठीक है, क्या वो ठीक है। ये जो एक लूप होता है इस पे लॉन्ग टर्म में सेल्फ बिलीफ पे बहुत फर्क पड़ता है। किसी को बॉडी में इशू नहीं है, वो बहुत खुश है, वो जैसे कपड़े पहनती है, वो जैसे हैं, और फोटो डाल दी तो कम लाइक्स आए। कुछ दोस्तों ने भी नहीं लाइक किए, उसे लग रहा है हाँ मैं ना जो व्हाटएवर माय साइज और माय बॉडी ना ठीक नहीं है, शायद मेरे बाल इस रंग के होने चाहिए, शायद मैं इस साइज की होती तो शायद मुझे वैलिडेशन मिलता। तो जहाँ इशू नहीं है वहाँ इशू क्रिएट हो जाता है। लोगों के अंदर ये वायरल होने की इच्छा कहाँ से पैदा हो रही है? वायरल होने की इच्छा इसलिए पैदा हो रही है क्योंकि पहली बात तो दूसरों को देख रहे हैं वायरल होते हुए, लोगों को ये भी समझ में आ रहा है कि अच्छा ये करें तो लोगों में बहुत क्यूरियोसिटी पैदा होती है, तो मैं भी करके देखता हूँ। वायरलिटी है क्या? फेम है ना। आप अगर बहुत सारी स्टडीज में देखा गया कि फेम की इच्छा एक अंदरूनी खालीपन को भरने का एक तरीका है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ इसी रीजन से लोग वायरल होना चाहते हैं, बट जैसे हमने सब बातें की, वैलिडेशन हो, पीयर प्रेशर हो, इसके साथ वायरलिटी का जो फेम है ये कहीं ना कहीं कुछ एक भरने की कोशिश है। बचपन में आपने ये गेम खेला है? आप बार-बार कॉइन डालकर ट्राई करते हैं कि कोई बड़ा टॉय हाथ लग जाए, लेकिन अक्सर नहीं मिलता। बिग टेक कंपनियों के लिए हमारा वक्त ही कॉइन है। वो चाहती हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा समय उनके प्लेटफॉर्म्स पर गुजारें, और ऐसा वो एल्गोरिथम्स की मदद से करती हैं। किसी रील पर ज्यादा एंगेजमेंट आती है तो किसी पर बहुत ही कम। इस बार जो रील डाली उस पर क्या एंगेजमेंट आ रहा है, इस उत्सुकता के चलते बार-बार ऐप खोलकर व्यूज, लाइक्स और कमेंट्स चेक करना, इसी को स्लॉट मशीन इफेक्ट कहते हैं। फिल्टर्स का इस्तेमाल करना, फोटो को पोस्ट करने से पहले एडिट करना, ट्रेंड्स कॉपी करना या सोशल मीडिया के लिए फेक लाइफस्टाइल फॉलो करना। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो शायद आप खुद के लिए नहीं सोशल मीडिया के लिए जी रहे हैं। ऐसा दिखना चाहिए, ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, ये एंगल ठीक है, वो ऐसी कितनी सारी चीजें, स्पेशली जो एडोलेसेंट्स हैं या बच्चे हैं, जो ये जब इस उम्र में जब एक्सपोज हो जाते हैं कि भाई ऐसे कपड़े पहनने हैं, इसको मोटा पतला जो भी जो तमाम जो अनहेल्दी इश्यूज हैं बॉडी में के, वो सारी इतनी जल्दी एक्सपोज हो जाता है। वो बच्चा भी सोचता है शायद मुझे, मैं अगर इस ये जो 6 पैक ऐप या 4 पैक ऐप, आई सी अ लॉट ऑफ यंग चिल्ड्रन टॉकिंग अबाउट इट, और मैं सोचूं क्या 12-13 साल के बच्चे क्या बातें कर रहे हैं। लोग जब पोस्ट डालते हैं उनकी एंगेजमेंट बढ़ती है, ब्रांड्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, अपॉर्चुनिटीज मिलती है, पैसे कमाने का मौका मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे टैकल करें इस नेगेटिविटी को या इस ऑब्सेशन को, कैसे रोके अपने आप को, क्योंकि उनको उनकी करेंसी बन गई है वो वैलिडेशन। आप ये नहीं करते तो आप कोई काम करते, ठीक है, आप दफ्तर जाते हैं या आप खेतीबाड़ी करते हैं या आप कुछ भी करते हैं, उसमें आप एक टाइम लगाते हैं, 6 घंटे 8 घंटे चलो 10 घंटे, ठीक है। उसके बाद आप, हम कहते हैं ना डोंट ब्रिंग वर्क होम, तो उसी तरह से कि हम काम करें पर फिर याद रखें कि एक जिंदगी है जो काम नहीं है हमारा। आपको ये याद रखना होगा कि दफ्तर हम दफ्तर में छोड़ के आगे चलकर अगर आपको अपनी ऑनलाइन लाइफ रियल लाइफ से ज्यादा अच्छी लगने लगेगी तो आप सोसाइटी से कटते चले जाएंगे। कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है हमारी दुनिया में, कनेक्शंस कम होते जा रहे हैं। इसका ये मतलब है कि आपने पोस्ट डाला, बहुतों ने आपके साथ कनेक्ट किया, कोई बरेली में बैठा हुआ है, कोई स्विट्जरलैंड में बैठा है, सबने आपके पोस्ट के साथ कनेक्ट, बट वो जो कनेक्शन है ना, ह्यूमन कनेक्शन, वो कम होता जा रहा है। तो अपने आप को इस ऑब्सेशन से कैसे बचाएं? इन स्टेप्स से। नंबर 1, सोशल मीडिया खोलने से पहले खुद से पूछिए मैं इसे क्यों खोल रहा या खोल रही हूं। नंबर 2, फालतू अकाउंट्स को अनफॉलो करें और सिर्फ उन अकाउंट्स को फॉलो करें जिनसे आप इंस्पायर हो। नंबर 3, डिजिटल डिटॉक्स ट्राई करें, किसी एक दिन बिल्कुल भी सोशल मीडिया इस्तेमाल ना करें। नंबर 4, पेरेंट्स और टीचर्स अपने बच्चों से खुलकर सोशल मीडिया के बारे में बात करें। सोशल मीडिया रियल लाइफ नहीं है, हाँ इसके फायदे जरूर हैं, इन फायदों का लाभ उठाएं पर कीमत का जरूर ध्यान रखें। आप सोशल मीडिया किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं।